देखो यार, मेन बात क्या है ना कि सबको जो है ना प्लेसमेंट का नंबर जो है ना एकदम फैसिनेटिंग वाला ज़बरदस्त नंबर सुनने की आदत सी लग गई है। अगर मैं रियलिस्टिक बताता हूँ ना कि भैया यहाँ पे 5,000 मान लो कि इंटेक है, उसमें से 2 बंदे को जो है, एक को 30 लाख की, 1 लाख, एक को 25 लाख की अगर जॉब लग गई तो सबको लगता है कि मेरे को भी लग जाएगा। तब ये देखो कि उसमें आपका परसेंटेज कितना है, मतलब कि 5,000 में अगर 2 बंदे को लग रहा है तो आप कहाँ हो भैया, आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ही खत्म है। लेकिन सबको यही नंबर सुनना है। अगर मैं रियलिस्टिक फिगर्स बताने की कोशिश करता हूँ या जो भी मैं डेटा रियलिस्टिकली प्रेजेंट करता हूँ, सबको लगता है कि भैया गलत प्लेसमेंट बता रहे हो, ऐसा थोड़ी है, वहाँ पे तो इतना का हाईएस्ट जा रहा है, इतना का एवरेज जा रहा है। पर हकीकत यही है ना कि आप लोग कॉलेज वालों से नहीं पूछते कि यार इतना हाईएस्ट जो प्लेसमेंट तुम दिखा रहे हो या इतना जो एवरेज दिखा रहे हो, इसका बेस क्या है, रियलिस्टिक फिगर क्यों नहीं दिखाते। लेकिन जो सच बताता है ना उसी को आगे बोलते कि नहीं नहीं वहाँ पे तो ये चल रहा है, तुम ही झूठ बोल रहे हो। ये तो थी कुछ ज्ञान की बात है। अब बात करते हैं मुद्दे की। जो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया शारदा यूनिवर्सिटी पे आप अपना रिव्यू लाओ, बिल्कुल वैसा ही रिव्यू जैसा आपने MIT मणिपाल का लाया या MIT WPU जो है पुणे का उसका लाया या मंगलम यूनिवर्सिटी KR मंगलम यूनिवर्सिटी का लाया, तो ऐसा ही वीडियो कंप्लीट रहने वाला है, डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ शारदा यूनिवर्सिटी के BTech कोर्स का। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। जी हाँ, इंटरटेनिंग भी होने वाला है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं शारदा यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू से। तो 2009 से कॉलेज चल रहा है, प्राइवेट कॉलेज है, 63 एकर्स का इसका जो अर्बन कैंपस है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। 164 इसकी करंट एनआईएफ रैंकिंग है। आगे इस पर डिटेल में बात करेंगे इसके एनआईएफ रैंकिंग और अदर रैंकिंग्स के बारे में। अगर यूनिवर्सिटी टाइप की मैं बात करूँ तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर है पर ये एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एफिलिएशन की मैं बात करूँ तो UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उससे इसको एफिलिएशन मिला हुआ। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो sharda.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं शारदा यूनिवर्सिटी की कनेक्टिविटी का। तो भाई इसके जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ना वो JP ग्रीन परी चौक मेट्रो स्टेशन है। लेकिन अगर आप दिल्ली की तरफ से जा रहे हो ना तो आप जो है बोटैनिकल गार्डन में उतर जाओ भाई, वहाँ पे जाओ, बाहर 30 रुपये की बस पकड़ो, 30 मिनट लगेंगे तकरीबन टाइम, आप परी चौक पहुँच जाओ, आधे घंटे में पहुँच जाओगे। 30 रुपये तक का किराया, आज की डेट में वीडियो लेट देख लो तो अलग बात है। और वहाँ से 20 रुपये का शेयर्ड ऑटो करो और आप शारदा यूनिवर्सिटी पहुँच जाओगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहुँचना बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं रैंकिंग्स की। तो अगर मैं इसके ओवरऑल एनआईएफ रैंकिंग की बात करूँ ना तो 151 से लेकर के 200 के जो कैटेगरी है उसमें आता है। इंजीनियरिंग की रैंकिंग की बात करूँ तो 164 है। एनआईएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मैं बात करूँ तो 101 से लेकर के 150 के बीच में। और एनआईएफ रिसर्च में इसकी कोई रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब है ना कि ये ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो 150 के उस तरफ की रैंकिंग की लिस्ट में आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की। तो अगर टोटल बीटेक में यहाँ पे ब्रांचेस की बात करूँ तो अप्रॉक्स 30 ब्रांचेस है। लेकिन ऑफिशियली शारदा यूनिवर्सिटी सीट मैट्रिक्स नहीं शेयर कर रही है कि पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में कितना कितना जो है इनटेक है। इसके एक डिमेरिट्स भी है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना इनटेक है, तभी जाकर के बहुत सारी चीज़ें आप फिगर आउट कर पाएंगे कि हाँ इतने इनटेक वाले मेरे को एडमिशन लेना रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अगर इनटेक नहीं बताया जा रहा है ना तो इसका मेन मतलब है कि इनटेक इसका बहुत ही ज़्यादा होगा। और एक्चुअली है भी ह्यूज इनटेक है शारदा यूनिवर्सिटी में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ह्यूज इनटेक पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि अपने साथ अलग डिमेरिट्स लेके आता है, इसके बारे में भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, यानी कि शारदा यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है बीटेक कोर्स के लिए। तो एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट शॉर्ट जिसको बोलते हैं SUAT का एग्जाम इसका इन हाउस एग्जाम होता है, जिसके थ्रू मोस्टली सीट्स जो यहाँ पे फेल करे जाते हैं। अदर एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो जी मेन का स्कोर भी यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक जो है नाम का पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट करा जाता है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग जो है शारदा यूनिवर्सिटी के अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है, उसी के थ्रू आपको काउंसलिंग करवाना होगा। वहीं पे एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपके 10th में ना 60% मार्क्स होना ही होना चाहिए और 12th में एग्रीगेट 70% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में। और साथ ही साथ इंडिविजुअली आपका जो मैथ है ना उसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। इसके साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी आपका है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज के लिए ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। वहीं पे शारदा यूनिवर्सिटी के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो अपना इन हाउस एग्जाम होता है ना शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, उसमें आपको जब मिनिमम 35% अगर आपके मार्क्स आ गए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। वहीं पे अगर आप जी मेन के स्कोर के बेसिस पे जा रहे हैं ना तो अप टू 3 लाख तक आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ एक केसेस में ऐसा देखने को मिला कि 3 लाख से ऊपर वाले का भी यहाँ पे आसानी से एडमिशन होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को भी आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या कुछ रहने वाला है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि क्लियर बजटिंग का वीडियो जाना है ना कि आपका बजट कितना होना चाहिए यहाँ से एडमिशन लेने के लिए, कौन कौन से स्कॉलरशिप सेट, कैसे आप लोन ले सकते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो उस पर अलग से मेरा वीडियो आप यूट्यूब पे जाओ सर्च कर लो शारदा यूनिवर्सिटी बीटेक फी ज्ञान रूप, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करूँ एकेडमिक फी का तो अगर आप CSE ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ना तो अप्रॉक्स आपका 9.5 लाख का फी लगने वाला है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 8 लाख रुपये का अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट आने वाला है। CSE की अगर मैं बात करूँ कोर्स CSE तो 9 लाख रुपये का टोटल एकेडमिक्स फी आने वाला है। ये सब मैं एकेडमिक फी ही आपको बता रहा हूँ, टोटल बता रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT की बात करूँ ना तो यहाँ पे भी 8 लाख रुपये का आने वाला है। CSE AI ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करूँ तो 9.5 लाख
आपका फी लगने वाला है। ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी 8 लाख का फी आने वाला है। वहीं पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 8 लाख रुपये का फी आने वाला है। वहीं पे अगर हॉस्टल फीस की मैं बात करूँ तो हॉस्टल में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहने वाला है रिफंडेबल, अगर आप नॉन एसी रूम्स लेते हैं ना तो 10,000 रुपये का आने वाला है। और वहीं पे अगर आप एसी रूम्स लेते हैं तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है लेकिन वो बढ़ जाकर के 20,000 रुपये हो जाता है। वहीं पे 2 सीटर रूम की अगर मैं बात करूँ विद अटैच टॉयलेट जो कि गर्ल्स के लिए है तो आपको एनुअली जो है 1,35,000 रुपये का फी देना पड़ेगा। हॉस्टल में भी अलग अलग कैटेगरी और फर्स्ट रेस्टोरेंट्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स अवेलेबल है। ये सारी डिटेल वीडियो मैंने फी वाले में क्लियर कर दिया। यहाँ पे मैंने गर्ल्स का ही बताया है फी, लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सबके लिए सेम ही रहने वाला है। अब मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसा रहने वाला है। तो मेन बात यानी कि शारदा यूनिवर्सिटी ना डिटेल प्लेसमेंट्स डेटा शेयर नहीं करती है, तो ये एक मेरे को सबसे ज़बरदस्त ड्रॉबैक लगा इस यूनिवर्सिटी का कि भैया डिटेल्ड प्लेसमेंट्स रिपोर्ट जरूर सबमिट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है उसको पता चले कि हाँ यहाँ पे जो है एवरेज क्या जा रहा है, मीडियन क्या जा रहा है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन में एवरेज मीडियन हाईएस्ट पैकेज कैसे जा रहा है, ऑफ कैंपस कितने जॉब आए, इन कैंपस कितने जॉब आए। तो ये सारी डिटेल मेरे को तो मिली नहीं कहीं। अगर आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली लिंक जो है कमेंट सेक्शन में देना। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एवरेज पैकेज यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद जो निकल गया है वो 5 to 6 लाख का ही जा रहा है। एक अलग बात ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, फोकस्ड हैं, तो आप जो है 8 to 9 लाख रुपये का भी एवरेज यहाँ पे निकाल के लेके चले जाएंगे। लेकिन वो रेयरेस्ट केस में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इसके इन्वायरमेंट में फिट हो गए ना तो फिर तो 5 to 6 लाख ही लेके जाएंगे, जिस तरीके का माहौल देखने को आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगा। प्लेसमेंट रेट की मैं बात करूँ तो 100% नहीं है, बिलो 100% रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंटर्नशिप रेट की अगर मैं बात करूँ तो बिलो एवरेज है यहाँ पे इंटर्नशिप जो कॉलेज प्रोवाइड कराती है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ ना तो लास्ट ईयर 45 लाख पर एनम का गया था, उससे पहले 1 करोड़ के आसपास का गया हुआ था, लेकिन अभी उसके जस्ट अगले साल ही प्लेसमेंट बहुत नीचे गिर गया और हाईएस्ट जो है 45 लाख पर आके रुक गया। और ये भी कितने स्टूडेंट्स को मिला ये क्लियर नहीं है, तो संभवतः एक ही स्टूडेंट्स को मिला। तो अब सोचो कि ह्यूज इंटेक में एक बंदे 45 लाख लेके आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपना दाव करियर का तो नहीं लगा दोगे ना कि मेरे को भी मिल जाएगा। अगर मिनिमम पैकेज की बात करूँ तो बिलो 3 लाख मिनिमम पैकेज यहाँ पे देखने को मिला है। ये तो रही बात प्लेसमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, टेक लैब देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, फुली वाईफाई कैंपस देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, कॉन्फ्रेंस हॉल की भी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ ज्ञानरूप पे देखने को मिलेगा और किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ बात बोल रहा हूं। जो मैं बात करने वाला हूं ये बात करने वाला हूं कि यहां पे स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, जेंडर डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करेंगे और ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन की भी मैं बात करने वाला हूं। तो अगर मैं जेंडर डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो मेल कैंडिडेट यहां पे 81% है और फीमेल कैंडिडेट जो है 19% आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हर 10 में से 8 बॉयज स्टूडेंट ही यहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि डेमोग्राफिकली क्या यहां पे डाइवर्सिफिकेशन है। तो अगर होम स्टेट की बात करूं ना तो 29% आपको यहां पे स्टूडेंट्स मिल जाएगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को यहाँ पे 55% मिल जाएगा और इंटरनेशनल या फॉरेन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 16% देखने को मिलेगा। अगेन जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी आपको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी के अलावे। तो जो सबसे पहला मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो ये कि इसका ईजी एडमिशन है। एडमिशन आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी जो है सबसे ज़बरदस्त बात यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना प्राइड है शारदा का। ये ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बात आप एकदम से फिक्स कर लो कि उसमें आपको कोई सेकंड थॉट लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी आपको देखने को मिल जाए। और वहीं पे फ़ी की बात करूँ तो फ़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है। आपको इतने ही फ़ी में या इससे कम फ़ी में ऐसे कॉलेजेस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिल जाएंगे जो इससे बेहतर या इसके इक्विवेलेंट आपको जो है प्लेसमेंट्स देगा और वहाँ पे क्राउड भी आपको इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगा। तो उस मामले में फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई। आप ये भी ध्यान रखो कि इतने ही फ़ी में आप दूसरे कॉलेज एनसीआर में ही और चूज़ कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन होता है। प्लेसमेंट जो है इसका उतना ज़बरदस्त देखने को नहीं मिलता है। प्लेसमेंट के मामले में भी बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं एनसीआर में ही जो शारदा यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा प्लेसमेंट डिलीवर कर पाते हैं। तो इस वजह से हाई यहाँ पे फी और उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आरओआई वो बहुत ही नीचे चला जाता है। और एक और बात जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी शारदा यूनिवर्सिटी में वो ये कि यहाँ पे इंटेक का डेटा शेयर नहीं करा जा रहा है। तो आपको पता ही नहीं है कि आप कितने बड़े इंटेक में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर छोटा इंटेक होता तो डेफिनेटली बताया जाता। तो एक डिमेरिट होता है कि आप 500 700 800 के बैच में अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आप बिल्कुल ऐसे इंजीनियर बन के निकलेंगे जिसके बारे में आजकल नेता
लोग कहते रहते हैं कि यहाँ पे स्किल सेट की बहुत कमी है इसलिए जॉब नहीं है। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है कि ह्यूज इनटेक वाले में जाने से आपको बचना है, क्योंकि उसमें आपका जो अटेंशन होता है ना टीचर का वो नहीं बन पाता हर एक स्टूडेंट पे, और स्टूडेंट और फैकल्टी का जो रेशियो है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप ना इवन कि शारदा यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखो कि वहाँ पे इंटेक। और जहाँ तक रही बात ना इंटर्नशिप का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होता है आपके बीटेक के दौरान, वो पीपीओ भी तभी मिलता है जब बहुत ज़बरदस्त इंटर्नशिप आपको देखने को मिलेगा। और शारदा यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट में कोई पेड़ को पीपीओ वाला तो दिखा ही नहीं। तो यहाँ पे जो इंटर्नशिप का बहुत ही ख़राब हाल है, एवरेज बिलो एवरेज मैं मानता हूँ यहाँ पे जो इंटर्नशिप का रेट है वो। और एक और बात ये है ना कि यहाँ पे आपको ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जिनका और कहीं एडमिशन नहीं हुआ था, यानी कि अगर आप आईआईटी में नहीं जा पाए, एनआईटी में नहीं जा पाए, ट्रिपल आईटी में नहीं जा पाए, जीएफटीआई में नहीं जा पाए, इवन आप एमआईटी मणिपाल हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, या वीआईटी वेल्लोर, एचआरएम जैसे कॉलेजेस में अगर आप नहीं पहुँच पाए तब जा करके यहाँ पे आता है। तो एक डिमेरिट आता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि शारदा यूनिवर्सिटी उसके प्रेफर्ड कॉलेजेस की लिस्ट में है, ऐसा मतलब पहले चॉइस वाले है, ऐसे स्टूडेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द क्राउड जो यहाँ पे है वो आपको यूपी, बिहार और दिल्ली का मोस्ट ऑफ द क्राउड आपको देखने को मिलेगा। तो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या अगर आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ पे फी बहुत ही ज़्यादा है, प्लेसमेंट उतना अच्छा डिलीवर नहीं हो पाता, और उसी लोकेलिटी में यानी कि उसी जोग्राफिकल रीजन में और ऐसे कॉलेजेस हैं जो सेम या उससे कम फी या उससे थोड़े से ज़्यादा फी में उससे बेहतर प्लेसमेंट या उसके इक्विवेलेंट प्लेसमेंट दे पाते हैं, वहाँ पे क्राउड अच्छा देखने को मिलता है, तो आप वहाँ जाना चाहेंगे, शारदा यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपना ओपिनियन कमेंट करो।